गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हम चैप्टर फर्स्ट लैंडफॉर्म ऑफ वर्ड पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा माउंटेन्स वैलीज़ के बारे में, पेनिनसुला, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। बे, कोस्ट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 5 रिवर्स। पेज नंबर 5 रिवर्स। लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर आर कॉल्ड रिवर्स। जो लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है उसे हम रिवर कहते हैं, यानी कि जो लंबी बहुत लंबे जगह तक जब पानी स्ट्रीम मतलब बहता रहता है उसे हम रिवर्स बोलते हैं। हमें पता है नदियाँ क्या होती हैं, नदियाँ सुना है ना आप लोगों ने। जैसे हमारी जो फेमस नदियाँ हैं हमारी इंडिया की, जिनको हम बहुत ज़्यादा वर्शिप भी करते हैं उनकी, गंगा है, यमुना है, इस तरीके से बहुत सारी रिवर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर आर कॉल्ड रिवर्स। मैनी रिवर्स स्टार्ट इन द माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इज ग्लेशियर्स। बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउंटेन से। और कैसे, मेल्टिंग स्नो इन ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स में से स्नो मेल्ट होती है, मतलब पिघलती है, मेल्ट मीन्स पिघलना, मेल्टिंग स्नो इन ग्लेशियर्स, तो रिवर्स बन जाती हैं। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स। और वो पूरे साल उनमें पानी रहता है और उन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स। ओके, जिनमें पूरे, एक तो कौन सी पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, जो माउंटेन्स से स्टार्ट होती हैं, मेल्टिंग स्नो के थ्रू बनती हैं, और जिनमें पूरे थ्रू आउट द ईयर जिनमें वाटर रहता है, पानी रहता है, उन्हें हम पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। मोस्ट रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया आर पेरिनियल रिवर्स। इंडिया के जो नॉर्थ में जो मोस्टली रिवर्स हैं वो सारी कौन सी हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। In South India, rivers are formed by rainwater. They do not have water throughout the year. Such rivers are called seasonal rivers. जो साउथ इंडिया है वहाँ पे जो रिवर्स कैसे फॉर्म होती हैं, थ्रू रेन वाटर। जब रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है तो एक जगह पे, तो वो जो बहुत ज़्यादा, तो वो हमारी रिवर्स बन जाती हैं। दे डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और उनमें पूरा साल पानी नहीं रहता है। सच रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स, और ऐसी रिवर्स को हम सीजनल रिवर्स बोलते हैं। सीजन में जो बनती हैं उन्हें हम सीजनल रिवर्स बोलते हैं। रिवर्स अल्टीमेटली फ्लो इनटू द सी। और जितनी भी सारी नदियाँ होती हैं, चाहे वो पेरिनियल रिवर्स हों या सीजनल रिवर्स हों, वो सारी रिवर्स फ्लो इनटू द सी। अल्टीमेटली वो लास्ट में कहाँ जाके मिलती हैं, सी में, मतलब समुद्र में, वो सारी वहाँ जाके मिलती हैं। Along the course of a river, several smaller rivers join the main river. Along the course of a river, several small rivers join the main river. कि जो छोटी छोटी कई सारी जो नदियाँ होती हैं, several मतलब छोटी जो नदियाँ होती हैं वो एक मेन रिवर में मिल जाती हैं। दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और ऐसी नदियों को, जो छोटी छोटी नदियाँ बहते हुए एक नदी में मिल जाती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं ऑफ द मेन रिवर। बिफोर एंटरिंग द सी, और जब सी में एंटर करने से पहले, द रिवर बिकेम्स वेरी स्लो। तो जो रिवर्स होती है ना, काफ़ी दूर से बह के आ रही होती है, जब सी में एंट्री करने वाली होती हैं तो वो उनकी जो फ्लो है वो बहुत स्लो हो जाता है। It carries a lot of sediments. This keeps getting deposits on the way and causes the river to break up into canals or distributaries. तो ये रिवर्स होती हैं, जो सी में मिलने से पहले जो स्लो हो जाती हैं, वो धीरे धीरे कॉजेज अ रिवर टू ब्रेक अप इनटू कैनल्स। जो मेन रिवर है ना, वो भी कैनल्स में ब्रेक हो जाती है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिफरेंस क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जब छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं मेन रिवर में, मतलब बड़ी एक रिवर में मिल जाती हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? जब जो बड़ी रिवर होती है, यानी कि जो मेन रिवर जो हमारी होती है, उसका वाटर जो वो सी में मिलने वाली होती है, उससे पहले वो कैनल्स में ब्रेक हो जाती है, मतलब वो वहाँ मिल जाती है, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। दीज स्प्रेड आउट लाइक ए ट्राइंगल बिफोर फॉलिंग इनटू द सी। और जब ये मिल रही होती है ना, तो समुद्र में मिलने से पहले एक ट्रायंगल शेप बनाती हैं, बिफोर फॉलिंग इनटू द सी, सी में गिरने से पहले। सच अ रीजन इज कॉल्ड ए डेल्टा। और इस तरीके की जगह को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब देखो नीचे आपको ये पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 5 पे, द डेल्टा फॉर्म बाय द रिवर नील, पिक्चर क्रेडिट बट। तो ये देखो, ये रिवर आ रही है और ये कैनल्स में, ये यहाँ पे जो मेन रिवर है वो कैनल्स में ब्रेक हो जाती है, एंड देन ये एक ट्रायंगल सा शेप बनाती है, दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल शेप बनाती है। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और जब ये पूरा खत्म होता है तो ये क्या है? वाटर है, सी का, सी है ये, और इसमें जाके वो मिल जाती हैं। The Nile in Egypt is the longest river in the world.
इजिप्ट की नील जो नदी है वो सबसे बड़ी है वर्ल्ड की। सम अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर द अमेजन इन साउथ अमेरिका, द कॉन्गो इन अफ्रीका एंड द गंगा इन इंडिया। और जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वर्ल्ड की उनमें और कौन कौन सी हैं? अमेजन इन साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो इन अफ्रीका एंड द गंगा इन इंडिया। ठीक है। इन हिस्ट्री वी find that great civilizations have always developed along rivers, as the soil is richest here and the rivers provide water for drinking, domestic and agriculture purposes. जो हिस्ट्री में हमने जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, हमें पता चला है कि जो ग्रेट सिविलाइजेशंस हुए, जितनी भी सिविलाइजेशंस में सभ्यताएं हैं, हैव ऑलवेज डेवलप्ड अलोंग रिवर्स। वो हमेशा ही रिवर्स के आसपास ज़्यादा डेवलप हुई हैं एज अ सॉइल। और उसका रीज़न क्या होता है? सॉइल इज़ रिचेस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं, तो लोगों को रहने में भी ईजी रहता है, उन्हें खाने के लिए अच्छी फसल मिलती है, अच्छा पानी जो रिवर्स के थ्रू उन्हें पानी पीने को मिलता है, और अपने घर के काम करने के लिए या एग्रीकल्चर पर्पज़ से भी उन्हें पानी फसलें उगाने के लिए भी और अपने घर के सारे घरेलू काम कंप्लीट करने के लिए भी उन्हें पानी अच्छे से वहाँ मिल जाता है। इसलिए जितनी भी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं, मोस्टली सब जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हुई हैं? रिवर्स के किनारों पे, यानी कि उनके साथ साथ वहीं पे हुई हैं। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हमने पढ़ा है, आप सब एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। आज हम इसके आगे देखिए पेज नंबर 6 पे आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं करने के लिए। ये हम रिवाइज एक बार इनको कर लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्टली क्वेश्चंस आप सॉल्व पहले ही कर चुके होंगे जो मैंने दिए थे। जो रह गए हैं या जिन बच्चों से नहीं हो पाया है या जिन्होंने किए हैं वर्क सेंड नहीं किया है, वो सब अब आज देखेंगे कि कहाँ पे उन्होंने कोई गलती हुई है तो उसको सुधारेंगे, और अगर नहीं हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वेरी गुड, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिएगा। अच्छा, एक्सरसाइज है ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ ब्लैंक्स भरने थे। द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड वैली। जो लो लैंड होती है दो माउंटेन्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? वैली। द ब्लैंक्स प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन से प्लेट्यू को बोला जाता है? तिब्बतन प्लेट्यू को। ए ट्रायंगल पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड डेल्टा। अभी पढ़ाया हमने कि ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ ए रिवर इज कॉल्ड डेल्टा। ओके। ए पेरेनियल रिवर स्टार्ट्स इन द माउंटेन्स। ये भी हमने आज ही पढ़ा है कि पेरेनियल रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? माउंटेन से। द टिप ऑफ ए पेनिनसुला इज कॉल्ड ए केप। जो पेनिनसुला की टिप है उसे हम क्या बोलते हैं? केप। बी है नेम दीज। अब आपको नाम देने हैं। नंबर 1, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड का सबसे लंबा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? द सहारा डेजर्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, द नील रिवर। The highest peak in the world, Mount Everest. And Iceland country in the Indian Ocean, Sri Lanka. Indian Ocean में जो an island country in the Indian Ocean, Sri Lanka. जो Indian Ocean में island country है वो कौन सी है? श्रीलंका। A plateau in India, the southern plateau. A plateau in India, the southern plateau. अब है एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आपको आंसर्स करने थे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी बुक में है वही क्वेश्चन मैंने नोटबुक पे किए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर लैंडफॉर्म्स? नेम द मेन लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और जो मेन लैंडफॉर्म हैं अर्थ के, उनके नाम दीजिए। द डिफरेंट फीचर्स दैट मेक अप द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स किसे बोलते हैं? जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं अर्थ के, वो सब मिला के हम उन्हें लैंडफॉर्म बोलते हैं। दीज आर 4 मेन लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, what are fold mountains? Give an example. When two large land masses push against each other, they are called fold mountains. Fold mountains क्या होते हैं? जब two large land masses एक दूसरे को push करते हैं तो वो एक शेप ले लेते हैं, एक फोल्ड आ जाता है, उन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? द हिमालयाज, द रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड दूसरा एग्जाम्पल है द एल्प्स इन यूरोप आर फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 3, What is the difference between a mountain and a plateau? ए माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होता है?
माउंटेन्स आर रॉकी masses ऑफ लैंड दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग्स। माउंटेन्स क्या होते हैं? रॉकी masses ऑफ लैंड होते हैं और वो सराउंडिंग से हाई होते हैं। वेयर एज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग्स, जबकि जो प्लेट्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग्स, ये हायर तो होते हैं सराउंडिंग से, एंड मोर और लेस फ्लैट, बट फ्लैट होते हैं एट द टॉप। इनका जो टॉप पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, इज नोन एज ए प्लेट्यू। देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक मैंने पिक्चर्स बनाई है, ये देखिए इनका जो टॉप पार्ट है इनमें क्या होती है? टिप होती है, यानी कि ये एक इनकी एक चोटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, इनमें खड़ी ढलान होती है, ठीक है। तो ये माउंटेन्स होते हैं। और प्लेट्यूज का तो ये भी हायर होते हैं, बट फ्लैट सरफेस, जनरली मोर और लेस फ्लैट सरफेस इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए पेनिनसुला? गिव एन एग्जाम्पल। ओके, a landmass which projects into the sea and is surrounded by water on 3 sides called peninsula। ऐसा landmass जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड रहता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। एग्जाम्पल है द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज ए पेनिनसुला। ये सब हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप क्लासेस रिवाइज कीजिएगा तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पेरेनियल एंड ए सीजनल रिवर? ये हमने आज पढ़ा है कि पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर में डिफरेंस क्या होता है। तो क्या पढ़ा था अभी हमने? पेरेनियल रिवर स्टार्ट इन द माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन ग्लेशियर्स। जो पेरेनियल रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? माउंटेन से। और कैसे बनती हैं? मेल्ट, स्नो के मेल्ट होने से। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और उनमें थ्रू आउट द ईयर पानी हमेशा बना रहता है। ऑन द अदर साइड सीजनल रिवर्स आर फॉर्म बाय रेन वाटर एंड दे डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो रेन वाटर से बनती हैं और थ्रू आउट द ईयर उनमें वाटर नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ट्रिब्यूटरी एंड ए डिस्ट्रीब्यूटरी? ये अभी हमने पढ़ा था और मैंने समझाया भी था कि डिफरेंस क्या होता है। व्हेन मैनी स्मॉलर रिवर्स जॉइन द मेन रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, एंड व्हेन द मेन रिवर ब्रेक्स अप इनटू द कैनल कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ए डेजर्ट? नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेजर्ट क्या होता है? पता है ना कि कौन सा एरिया होता है जो बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। लैंड मासेस विच आर लार्ज, एक्सट्रीमली ड्राई एंड हैव वेरी हाई टेम्परेचर्स आर कॉल्ड डेजर्ट्स। द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, नंबर 1 है द सहारा डेजर्ट, जिसे हम बिगेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड है जो कि, और ये कहाँ पे है? इन नॉर्थ अफ्रीका। नंबर 2 द कालाहारी डेजर्ट इन साउथर्न अफ्रीका। नंबर 3 द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। एंड नंबर 4 द थार डेजर्ट इन इंडिया। तो ये आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर ये हमने एक्सरसाइज सी के किए हैं। अब आपकी एक और एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आर। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स कौन से होते हैं? वो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड ए, माउंटेन और हिल्स के बीच में जो लो लैंड होती है उन्हें हम वैली बोलते हैं। द लैंडफॉर्म दैट आर मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड आर, जो लैंडफॉर्म जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, मैंने बताया था क्या होती हैं? वो प्लेन्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए